गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी। पी प्रेशर ऑफ गैस, वी वॉल्यूम ऑफ गैस, म्यू नंबर ऑफ मोल्स और आर गैस कांस्टेंट हुआ, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। लेकिन ये जो इक्वेशन है ये एप्लीकेबल है केवल आइडियल गैस के लिए, केवल आइडियल गैस के लिए। लेकिन आइडियल गैस कोई भी नहीं है, आइडियल गैस कोई भी नहीं है। जो रियल गैसेस है, प्रैक्टिकल गैसेस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ईथेन, ये रियल गैसेस पीवी इक्वल्स म्यू आर टी इक्वेशन को फॉलो नहीं करते। ये गैस लॉज को फॉलो नहीं करते, गैस लॉज को ओबे नहीं करते। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपने प्रेशर डबल किया है तो वॉल्यूम आधा हो जाना चाहिए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम आधे से भी कम रह जाता है। ज्यादातर गैस का वॉल्यूम आधे से भी कम रह जाता है, होना चाहिए था आधा। टेम्परेचर आपने बढ़ाया, किसी गैस का प्रेशर सेम रखा, दुगना टेम्परेचर करने पर वॉल्यूम डबल हो जाना चाहिए था, नहीं हो पाया डबल, डबल से कुछ कम रह गया। तो रियल गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करती। सारी कंडीशंस हमने, सारे मैथमेटिक्स, सारी डेरिवेशन की है आइडियल गैस के लिए। तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे बहुत फायदा हुआ कि अब हमें केवल वेरिएशन स्टडी करना है कि कौन गैस रियल गैस बिहेवियर से कितना अलग चल रही है, कितना अलग बिहेव कर रही है, कितना डिफरेंट बिहेव कर रही है। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं हम, हेडिंग डालते हैं डेविएशन, DEVIATION। डेरिवेशन मत लिख देना, डेविएशन, डेविएशन ऑफ बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस और प्रैक्टिकल गैस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर एंड वेंडर वाल इक्वेशन। साइंटिस्ट का नाम है आइडियल गैस बिहेवियर एंड वेंडर वॉल इक्वेशंस, वेंडर वॉल्स इक्वेशंस, इक्वेशन। ठीक है, अब पहले हम एक दो गैस का ग्राफ ड्रॉ करें। अभी हमारे पास एक एक इक्वेशन है। क्या है इक्वेशन? आइडियल गैस इक्वेशन है, पीवी इक्वल्स म्यू आर टी फॉर 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल ऑफ गैस के लिए पीवी इक्वल्स आर टी। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर टी आपने यहाँ कांस्टेंट कर दिया तो आर भी कांस्टेंट, टी भी आपने कांस्टेंट कर दिया, तो पी भी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब प्रेशर आप कुछ भी रख दें, वॉल्यूम आप कुछ भी रख दें, दोनों का जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन है, ये फिक्स रहना चाहिए, ये कांस्टेंट रहना चाहिए। आप पी और वी की वैल्यू कुछ भी सब्स्टिट्यूट करें यहाँ, ये नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, तो एक ग्राफ अगर आप ड्रॉ करें, किसके बीच में ड्रॉ करें? वाई एक्सिस पर आप ले लें एक प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट? वाई एक्सिस पर आप प्रोडक्ट ले लें, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट। और एक्स एक्सिस पर ले लें आप प्रेशर। तो कैसा ग्राफ आना चाहिए? मतलब लाइन कैसी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? ये तो ये भी स्ट्रेट ही है, कौन सा आड़ी टेढ़ी है? हाँ, क्या होना? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिल्कुल सही बात बताई, बहुत ही बढ़िया। ये होना चाहिए किसके लिए?
आइडियल गैस के लिए ये, आइडियल गैस के लिए यही होगा। प्रेशर आप कम करो, प्रेशर आप ज्यादा करो, अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया यहाँ से, ये कम प्रेशर ये ज्यादा प्रेशर, तो भी क्या होगा, उसके हिसाब से वॉल्यूम घट जाएगा अपने आप ही। प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, जो कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम का। लेकिन यही ग्राफ अगर आप बनाने लगे हाइड्रोजन के लिए, यही ग्राफ अगर आप हाइड्रोजन के लिए बनाने लगे तो इस नहीं आ रही। किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। अब ये पैरेलल नहीं आ रही। अगर ऑक्सीजन के लिए बनाने लगे तो ऑक्सीजन के लिए और ज्यादा खतरनाक है, इस तरह का ग्राफ आता है। आइडियल गैस बिहेवियर से डिफरेंट है इनके बिहेवियर। ठीक है। तो इस आइडियल गैस की इक्वेशन से हमें फायदा क्या हुआ, क्यों हमने ये गैस इक्वेशन फाइंड की है, क्यों इतने सारे काम किए? बस अब हमें चेक करना है कि ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड कितना इस इक्वेशन से कितना डेविएट कर रहे हैं, कितना अलग चल रहे हैं इससे। पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि ये गैसेस का जो बिहेवियर है ये अलग होगा क्यों, आइडियल गैस से अलग क्यों बिहेवियर होगा, क्यों गैस, कोई भी गैस आइडियल गैस की तरह बिहेवियर नहीं करेगी। इसके दो रीजन है। इसका दो रीजन है। पहला रीजन है फाइनाइट साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। आइडियल गैस इक्वेशन के लिए हमने कहा था कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का साइज इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है मॉलिक्यूल्स का साइज कि मॉलिक्यूल्स ने कोई भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं किया, कोई वॉल्यूम वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं किया पूरी गैस के कहीं कुछ ऑक्यूपाई नहीं, कोई जगह नहीं इन्होंने ऑक्यूपाई की। तो उससे फायदा क्या हुआ? उससे फायदा ये हुआ कि गैस के हर मॉलिक्यूल को कितना स्पेस अवेलेबल है घूमने फिरने के लिए, जितना गैस का पूरा वॉल्यूम है। लेकिन रियल गैस में ऐसा नहीं होगा। रियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स कुछ तो साइज है उनमें, कुछ तो साइज है। तो जब रियल गैस के मॉलिक्यूल्स में कुछ साइज है, तो अपने साइज के बराबर की जगह तो घेर ली उन्होंने। आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, आपके आपके हिसाब से ये सीट सही है, लेकिन अभी नर्सरी क्लास के बच्चे आके बैठ जाएं तो वो आपसे बहुत कम जगह इस पर घेरेंगे। लेकिन कुछ तो उन्होंने ऑक्यूपाई किया है। चींटी वाले तो हिसाब नहीं है वहां, चींटी वाला तो हिसाब नहीं है ना। तो एक्चुअल में हमने इस इक्वेशन के अंदर जो ये वॉल्यूम लिया हुआ है, ये वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस है। ये वो वॉल्यूम है जो हर मॉलिक्यूल को अवेलेबल है, किसके लिए? घूमने फिरने के लिए, ये वॉल्यूम है। लेकिन रियल गैस के लिए तो ऐसा नहीं है। रियल गैस के लिए तो ऐसा नहीं है ना। रियल गैस के लिए क्या है कि अगर आपने किसी कंटेनर के अंदर एक रियल गैस भरी हुई है, कौन सी गैस भरी हुई है? रियल गैस है ये, इसका प्रेशर P है और इसका वॉल्यूम V है पूरी गैस का। और इस गैस के अंदर ये सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल्स इधर उधर पूरी गैस में भागे फिर रहे थे, क्योंकि ये फ्री है मूव करने के लिए। ठीक है। मैंने इनकी क्लास में पहुंचकर थोड़ा सा इनको डांट दिया, चुपचाप बैठो। अब ये सब चुपचाप यहाँ आकर के बैठ गए, यहाँ आकर के बैठ गए। ठीक है। अब एक बच्चे से मैंने कहा कि भाई जरा उठ के जरा देखो, किसी किसी बच्चे ने मूंगफली तो नहीं खा रखी है यहाँ पे, देखो छिलके किसकी सीट के नीचे छिलके पड़े हुए हैं। अब ये उठ करके यहाँ सारे घूमने लगा, सारी इसने क्लास देख मारी, लेकिन इस कोने पे जा सकता है, यहाँ तो पहले ही बैठे हुए, यहाँ कैसे पहुंचे ये? तो ये वॉल्यूम कुछ मॉलिक्यूल्स ने ऑक्युपाई कर लिया, इस वॉल्यूम का नाम लिख रहा हूं मैं बी। क्या? बी। तो फिर ये जो वॉल्यूम बचा, स्पेस जो बचा, जो वॉल्यूम अवेलेबल बचा, किसके लिए? फॉर द मोशन ऑफ ईच मॉलिक्यूल।
अब ये v नहीं बचा, ये v माइनस v बचा। अब ये v नहीं बचा, समझ रहे बात? अब ये v माइनस v बचा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आइडियल गैस इक्वेशन की हमने इक्वेशन बनाई थी, पीवी इक्वल्स आर टी, इसमें हम ये वॉल्यूम ही गलत ले रहे हैं। हम ये वॉल्यूम ही, रियल गैस के लिए वॉल्यूम वी तो लिया ही नहीं जा सकता। रियल गैस के लिए वॉल्यूम कितना लिया जाए? वी माइनस बी लिया जाए। समझ नहीं बात? तो एक तो मिस्टेक आ रही है वॉल्यूम में, एक गड़बड़ और चल रही है इस प्रेशर के साथ में भी गड़बड़ है कुछ। अब इस प्रेशर के साथ क्या गड़बड़ है? प्रेशर के साथ क्या गड़बड़ है? जब हम ये कहते हैं कि गैस है रियल, कौन सी गैस? रियल गैस। रियल गैस के ये ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, रियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में नो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है ही नहीं। रियल आइडियल गैस जो जो रियल, सॉरी सॉरी मैं उल्टा लिख गया इसे। अभी तो हम पहले हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। अब इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है देखना जरा ध्यान से। ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये वाला मॉलिक्यूल हेड ऑन कोलिजन के लिए जा रहा है कंटेनर की वॉल की तरफ। ये सीधा हेड ऑन कोलिजन करने के मूड में है, सीधे दीवार से टकराकर जाने के मूड में है, ठीक है। तो बाकी मॉलिक्यूल्स जो इसके पीछे वाले मॉलिक्यूल्स हैं, आइडियल गैस के पीछे वाले मॉलिक्यूल कहते हैं बचा जाने दे, मरने दे, सर फूटेगा अपना फूटेगा, इसका हमारा क्या जा रहा। नो अट्रैक्शन। ये पीछे वाले मॉलिक्यूल्स इसे बिल्कुल नहीं रोकने वाले, क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी अट्रैक्शन है ही नहीं। ये नहीं रोकने वाले। तो जब ये रोकने वाले नहीं है, जब ये रोकने वाले ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये अपना पूरा का पूरा मोमेंटम ट्रांसफर कर सकता है वॉल को, पूरा मोमेंटम ट्रांसफर करेगा। ये तो रही बात किसकी? आइडियल गैस की, ठीक है। अब रियल गैस आपने ली, रियल गैस आपने ली, रियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये रियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। पर यूनिट वॉल्यूम उतने ही मॉलिक्यूल्स हैं ये भी, जितने आइडियल गैस के थे पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें भी उतने ही है। अब इनमें से एक मॉलिक्यूल ये सीधा हेड ऑन कोलिजन की टेंडेंसी में है वॉल ऑफ द कंटेनर पर। क्योंकि वॉल ऑफ द कंटेनर पर जब ये कोलिजन करेगा, उसी वही कोलिजन का इंपैक्ट एक्चुअली क्या है? प्रेशर ऑफ द गैस। पीछे हम पढ़ चुके हैं बात ये। जब ये टक्कर मार रहा, मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा, फोर्स एक्सर्ट कर रहा, उस फोर्स का ही रिजल्ट हमें क्या मिलता है? एज ए प्रेशर ऑफ गैस। अब ये हेड ऑन कोलिजन के मूड में है, सामने सीधे दीवार से टकराने के मूड में है, ठीक है। लेकिन अब क्या कंडीशन है? ये जो बाकी मॉलिक्यूल्स हैं इस गैस के मॉलिक्यूल्स पीछे, ये इसे रोक रहे हैं, और रुक जा सर फूट जाएगा, मर जाएगा, मत टकरा मत मार। इनके बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन है, लेकिन ये तो पूरी तैयारी में है, नहीं आज तो मुझे टक्कर मारनी है, आज तो इसे तोड़ दूंगा दीवार को, आज तो या तो मैं नहीं या दीवार नहीं। और ये बेचारे इसे पीछे कह रहे हैं कि रुक जा, मत जा, अपने ही हाथ पैर तोड़ेगा। तो लेकिन ये तो सुनने वाला है ही नहीं किसी की, इसने लेके मारी टक्कर।
दीवार पर। लेकिन अब क्या होगा, ये दीवार पर उतनी जोरदार टक्कर तो नहीं मार सकता जितनी जोरदार टक्कर ये तब मारता, कब, जब ये मॉलिक्यूल आइडियल गैस का मॉलिक्यूल होता। तो हर बार जब भी रियल गैस का मॉलिक्यूल वॉल के साथ कोलिजन करता है, तो ये कुछ कम मोमेंटम ट्रांसफर करता है, कुछ कम मोमेंटम ट्रांसफर करता है, जितना ये ट्रांसफर कर सकता था, कब, जब होता ये आइडियल गैस का मॉलिक्यूल। उससे कुछ कम मोमेंटम ट्रांसफर करता है, कुछ कम फोर्स अप्लाई करता है, तो इसका मतलब कुछ कम प्रेशर डालता है। सीधी बात यह है कि इस इक्वेशन में ये जो प्रेशर हमने लिखा हुआ है, ये प्रेशर नहीं है, ये तो प्रेशर है आइडियल गैस का। लेकिन अगर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगे, आइडियल गैस बन जाए, तो ये जो रियल गैस का प्रेशर जो पी हम लिखते हैं, वो फिर पी नहीं बनेगा, वो पी से, हाँ अब यही बात ये समझने वाली है बस। आपने एक रियल गैस भरी सिलेंडर में, उसका आपने प्रेशर देख लिया भाई, 200 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। ये प्रेशर का प्रैक्टिकल यूनिट है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी में मेजर करना। 200 मिलीमीटर मरकरी है, लेकिन है तो ये रियल गैस। आपने इस गैस का प्रेशर यहाँ पी, यहाँ आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये तो गलत है, क्योंकि यहाँ प्रेशर किसका सब्स्टिट्यूट करना है आपको, आइडियल गैस का करना है प्रेशर, तो आइडियल गैस की इक्वेशन है, प्रेशर आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो रियल गैस का। तो फिर क्या क्या होगी, अब अगर यही गैस जो हमने इसके अंदर भरी हुई है, जिसका प्रेशर 200 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम हम मेजर कर रहे हैं, अगर यही गैस आइडियल गैस बन जाए, तो ये जो मॉलिक्यूल से ज्यादा जोर से टक्कर मारेंगे, प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो एक्चुअली हमें इस प्रेशर की जगह, इसमें हमें जो हमारा ऑब्जर्व प्रेशर है पी, ये तो हमारा प्रेशर है रियल गैस का, ये तो गैस हमने मेजर कर दिया 200 मिलीमीटर रियल गैस का, लेकिन हमें तो सब्स्टिट्यूट करना है आइडियल गैस का। तो यहाँ कुछ ना कुछ हमने थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ क्वांटिटी यहाँ ऐड करनी पड़ेगी। तो रियल आइडियल गैस का जो प्रेशर पी है, उसे हम रियल गैस के प्रेशर की फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं, तो जो भी हमारा रियल गैस का प्रेशर है जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, तब जा करके ये, भाई ये रियल गैस का प्रेशर तो घटा हुआ प्रेशर है, इसे आइडियल गैस का प्रेशर बनने के लिए कुछ में उतनी तो जोड़ना पड़ेगा जितना घट गया है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, तब कहीं जा करके हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब ये कितना ऐड करना पड़ेगा, यहां तो हमने साफ साफ पता लग रहा था कि V माइनस बी, बी क्या चीज है, बी है आपका, यहाँ बी क्या था, ये बी है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल, बाय मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर लिया वो बी है, तो ठीक है V माइनस बी रख दो, क्योंकि हर मॉलिक्यूल को चलने के लिए अब कम जगह स्पेस अवेलेबल है। यहाँ क्या होगा, यहाँ हमें क्या ऐड करना है, यहाँ थोड़ा सा लंबी कहानी बनने वाली है। हमें क्या ऐड करना है, यहाँ हमें कुछ ऐड करना है ऐसा जो घटे हुए प्रेशर को कंपनसेट कर दे, जो घटे हुए प्रेशर को क्या कर दे, प्रेशर। अब देखना जरा ध्यान से, घटे हुए प्रेशर को बढ़ाना, अब कितना प्रेशर घटेगा ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड है। एक तो ये फैक्टर पर डिपेंड है कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कितनी है। कुछ गैसेस हैं जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच ये अट्रैक्टिव फोर्स कम है, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। कुछ गैसेस ऐसे हैं जिनके बीच में अट्रैक्शन बढ़िया बढ़िया वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो सीधी बात यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स तो बहुत कम स्पीड से टकराएंगे, उनमें हमें पी के साथ काफी बड़ी क्वांटिटी ऐड करनी पड़ेगी रियल गैस के प्रेशर को आइडियल गैस का प्रेशर बनाने के लिए। ठीक है, तो जो रिड्यूस्ड प्रेशर है, रिड्यूस्ड प्रेशर है,
रिड्यूस्ड प्रेशर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पर डिपेंड करेगा, देखना जरा ध्यान से, कि अगर इस मॉलिक्यूल के पीछे कम मॉलिक्यूल है इसे खींचने वाले तो कम फोर्स लगेगी, ज्यादा है मॉलिक्यूल खींचने वाले तो ज्यादा फोर्स लगेगी, है ना? नेचर पे, गैस की नेचर पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में किस पर भी डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर। तो इसका मतलब क्या हुआ? रिड्यूस्ड प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल है? फिलहाल इसको हम काट दें यहाँ पे, ये फैक्टर भी अपने आप आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, दूसरे किस पर डिपेंड करेगा? दूसरे इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितने मॉलिक्यूल्स एक सेकंड में यहाँ टकरा रहे हैं, कितने कोलिजन्स हो रहे हैं। अब ध्यान ध्यान से समझना, देखो ध्यान से समझना, एक कोलिजन में मॉलिक्यूल को मोमेंटम ट्रांसफर करना था 100 यूनिट, एक सिंपल सी हम ले रहे हैं, 100 यूनिट मोमेंटम ट्रांसफर करना था एक मॉलिक्यूल को, लेकिन अट्रैक्शन की वजह से किसी और रीजन से ये कुछ कम मोमेंटम ट्रांसफर कर पाया, ये 80 कर पाया। ठीक है, कितनी कमी आ गई? 20 पर मॉलिक्यूल। अब अगर एक सेकंड में 5 मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं तो कितनी कमी बनी टोटल? 105 × 20। अगर एक सेकंड में 10 मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं तो कितनी 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 कमी हो गई? अब ज्यादा कमी हो गई ना। तो इस बात पर डिपेंड है कि पर यूनिट टाइम यानी पर सेकंड कितने मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं। अगर कम मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं तो वो कमी भी कम रहेगी, अगर ज्यादा मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं तो वो कमी भी ज्यादा हो जाएगी। अगर ज्यादा मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं तो फिर रिड्यूस्ड प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल है? रिड्यूस्ड प्रेशर एक चीज के और प्रोपोर्शनल है, किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड। नंबर ऑफ कोलिजन किसके? ऑब्वियसली विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, अब यहां देखें जरा ध्यान से, जो रिड्यूस्ड प्रेशर है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और नंबर ऑफ कोलिजन, चलो छोटी सी कहानी और लिख दूं, बल्कि एक काम करूं, मैं यहां लाकर लिखूं, यही लिखूं रेड पेन से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस होगा या नहीं होगा? जितना वॉल्यूम आप घटाते चले जाओ गैस का, वो पास पास आते रहेंगे मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, रिड्यूस्ड प्रेशर, नंबर ऑफ कोलिजन। अब अगर आपने वॉल्यूम डिक्रीज करना शुरू कर दिया, वॉल्यूम अगर आपने घटा दिया, तो फिर नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड ये भी क्या होगा? अगर वॉल्यूम आपने कम कर दिया, वॉल्यूम कम कर दिया, मॉलिक्यूल पास पास आ गए, तो क्या होगा? भाई ये गैस है, आपने आपने यहां से इसी गैस को इतने से कंटेनर में भर दिया तो सारे मॉलिक्यूल पास आ गए। अभी ज्यादा ज्यादा टक्कर होगी इनकी किसके साथ में? तो फिर वॉल के साथ में ज्यादा टकराएंगे, आपस में भी ज्यादा टकराएंगे, हाँ, लेकिन वॉल्स के साथ भी ज्यादा टकराएंगे। तो अब सीधी बात यह है कि अगर आप सीधा सीधा यहां से प्रोपोर्शनैलिटी निकालें, तो जो आपका रिड्यूस्ड प्रेशर है ये
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहां भी रिड्यूस्ड प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, और दूसरा फैक्टर यानी कोलिजन वाले के फैक्टर के कारण भी रिड्यूस्ड प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। तो रिड्यूस्ड प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वॉल्यूम। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप वॉल्यूम घटाते हैं, जब आप वॉल्यूम घटाते हैं तो दो फैक्टर एक साथ बढ़ते हैं। नंबर ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल पास आ गए। जब वो पास आ गए तो कोलिजन दीवारों के साथ में बढ़ जाएगा। आप रिड्यूस तो कर रहे हैं केवल एक फैक्टर, केवल वॉल्यूम, लेकिन उसके रिडक्शन से इंक्रीज कितने, दो फैक्टर इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब रिड्यूस प्रेशर डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इन रिड्यूस प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो दोनों का मिलाकर क्या हुआ, रिड्यूस प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी कि रिड्यूस प्रेशर इज इक्वल टू ए बाई वी स्क्वायर। अब ये ए क्या चीज है, यहाँ ए है कांस्टेंट फॉर गिवन गैस दैट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। ये जो कांस्टेंट है, ये जो पहली वाली जो हमने बात करी थी कि रिड्यूस प्रेशर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करेगा, वो कहाँ आ गई, वो नेचर ऑफ गैस में आ गई, इसके अंदर आ गई। ठीक है, इस कांस्टेंट के अंदर आ गई, ये कांस्टेंट है। अब याद याद रखिएगा, ये जो कांस्टेंट ए लिखा है आपने, ये हर गैस के लिए एक सा नहीं है। हाइड्रोजन के लिए कुछ और है, नाइट्रोजन के लिए कुछ और है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कुछ और है। ये गैस टू गैस डिफरेंट चलता चला जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, उधर जो पहली वाली हमने डिस्कस किया था V माइनस बी, बी इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल, वो भी गैस टू गैस डिफरेंट है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल छोटे हैं तो 1000 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के इकट्ठे बिठा दोगे आप इतनी सी जगह में। मीथेन गैस है या एसिटिलीन गैस है, ब्यूटेन गैस है, इतने बड़े बड़े भारी भरकम मॉलिक्यूल, उन सबको जबरदस्ती इकट्ठा करके बिठा भी दोगे तो भी क्या होगा, तो भी बहुत बड़ा कोना घेर लेंगे वो। तो ये जो बी है ये भी, और जो ए है ये भी, ये क्या है, ये नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड, ये गैस टू गैस वेरी करते चले जाएंगे। तो अब दूसरा फैक्टर क्या निकल कर आया कि जो रिड्यूस्ड प्रेशर है वो ए अपॉन वी स्क्वायर है। ए कांस्टेंट है, लेकिन ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये गैस का कांस्टेंट है अपना, गैस का, हर गैस का पर्सनल अपना कांस्टेंट। तो फिर जो हमने आइडियल गैस का प्रेशर लिखा था पी, P is to be substituted by P plus A by V square। तो अब जो आपकी इक्वेशन थी किसके लिए, आइडियल गैस के लिए थी, पीवी इक्वल्स आर टी। रियल गैस के लिए वही इक्वेशन क्या होगी, P प्लस ए बाई बी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी आर टी। और यही इक्वेशन है क्या, वैन डेर वाल्स इक्वेशन, इसी को वंडरवाल इक्वेशन कहलाते हैं। और ये वो गैस है, ये वो इक्वेशन है जिस इक्वेशन को लगभग लगभग सारी गैसें बढ़िया तरीके से ओबे करती हैं प्रेशर टेम्परेचर के हर कंडीशन में, चाहे ठंडी है चाहे गर्म है, चाहे हाई प्रेशर है चाहे लो प्रेशर है। इस इक्वेशन को लगभग सारी रियल गैसेस फॉलो करती रहेंगी। बस इसमें आपको क्या देखना कि गैस के लिए ए और बी की वैल्यू क्या है। हाइड्रोजन के लिए ए और बी की वैल्यू क्या है, ऑक्सीजन के लिए क्या है, और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या है, इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, सारे के सारे गैस आप कर सकते हैं। ये जो पीवी इक्वल्स आर टी है, ये सारे गैसेस लॉ का मिला जुला ही तो रूप है। ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुजियस लॉ, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। क्लियर हुई बात है? पक्का क्लियर हुआ? करें इसे, अब हम लिखते हैं इसे। ये तो वॉल्यूम की बात हो गई, ये वॉल्यूम वी नहीं, वी माइनस बी। वी आइडियल गैस का वॉल्यूम है विच इज अवेलेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल।
आइडियल गैस के हर मॉलिक्यूल के लिए पूरा का पूरी की पूरी गैस में है, छूट है, उसे कहीं भी चला जाए। लेकिन रियल गैस के गैस में कुछ थोड़ा बहुत जगह ऐसी है जो कि गैस के मॉलिक्यूल्स ने परमानेंटली घेर रखी है, ऑक्यूपाई कर रखी है। उस जगह पर दूसरा कोई मॉलिक्यूल आ ही नहीं सकता, वहां पहले ही कोई ना कोई बैठा हुआ है, पहले कोई ना कोई खड़ा हुआ है वहां। तो इसलिए गैस मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट करने के लिए पूरे गैस वॉल्यूम में से उतना कम हो गया जितना खुद गैस के मॉलिक्यूल्स ने घेर रखा है, ऑक्यूपाई कर रखा है, जो क्या है, स्मॉल बी जिसे हमने लिखा। अब ये स्मॉल बी की वैल्यू भी डिपेंड करेगी नेचर ऑफ गैस पर, कि गैस के मॉलिक्यूल का नेचर क्या, उनका साइज क्या, एक्चुअली साइज, बेसिकली साइज। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का साइज, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का साइज, कार्बन डाइ, सबके मॉलिक्यूल के साइज अलग अलग है। तो सबके लिए बी की वैल्यू डिफरेंट आएगी। वी अगर सेम भी ले लो आप तो भी हाइड्रोजन के लिए बी की वैल्यू कुछ और है, ऑक्सीजन के लिए कुछ और है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कुछ और है। ठीक, ये तो रहा वॉल्यूम। अब बात रहेगी प्रेशर की। प्रेशर थोड़ा सा आपको इसलिए समझ नहीं आ रहा कि प्रेशर एग्जर्ट क्यों होता है, ये बात आप मिस कर रहे हो। एक मॉलिक्यूल है, गैस का मॉलिक्यूल, जब कंटेनर की दीवार से जाके टकराता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, और यही फोर्स पर यूनिट एरिया होता है प्रेशर। ठीक है, ये वॉल है, ये मॉलिक्यूल है, फोर्स लगाई इसने। अब ऐसे ऐसे करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहे हैं, तो एक कांस्टेंट फोर्स बनी हुई, हालांकि कांस्टेंट कोई मॉलिक्यूल नहीं लगाता, फोर्स लगाई हट गया। लेकिन हजारों करोड़ों पीछे कोलिजन के लिए आ रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स है, फोर्स को हमने एरिया से डिवाइड कर दिया तो प्रेशर आ गया। अब आइडियल गैस का मॉलिक्यूल है, ये हेड ऑन कोलिजन के लिए जा रहा है वॉल के साथ में, तो पीछे के मॉलिक्यूल इसे बिल्कुल नहीं रोक रहे। कोई मॉलिक्यूल इसे, है सब मॉलिक्यूल वहां आइडियल गैस के, लेकिन उन्हें कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई रोकने में उन्हें उन्हें किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है कि इसे हेड ऑन कोलिजन से या दीवार से टकराने से रोकें। तो ये कितनी फोर्स लगाएगा, भरपूर फोर्स लगाएगा, जितनी भी लगा सकता है, भरपूर फोर्स लगाएगा, जो कि डिसाइड होगी इसके मोमेंटम से, इसके मोशन से, इसके वेलोसिटी मैग्नीट्यूड से। कम टेम्परेचर होगा तो कम वेलोसिटी होगी, कम मोमेंटम होगा, कम फोर्स लगाएगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ज्यादा तेजी से भाग रहा होगा ये। इसकी टेम्परेचर का मतलब एक्चुअली क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल 3/2 kT, याद कीजिए। टेम्परेचर ज्यादा होगा, ज्यादा वेलोसिटी भाग रहा होगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा, ज्यादा तकड़ा टक्कर मारेगा। लेकिन चाहे टेम्परेचर कम है ज्यादा, इससे कोई मतलब नहीं, गैस के बाकी मॉलिक्यूल इसे नहीं रोक रहे। तो जितनी भी ये तेजी के साथ टकरा सकता था टकराएगा। रियल गैस के लिए क्या है, रियल गैस के लिए मॉलिक्यूल दीवार की तरफ जा रहा है, इसके पीछे के मॉलिक्यूल कह रहे हैं मत जा मत जा, रुक जा, खींच रहे इसे वापस अपनी तरफ। फिर भी ये कोलिजन कर गया। तो सीधी बात यह है कि अब उतनी फोर्स तो ये नहीं लगा सकता जितनी तब लगाता जब वो पीछे खींचने वाले ना होते। पीछे खींचने वाले कब नहीं होते, पीछे वालों का खिंचाव अट्रैक्शन कब नहीं होता, जब ये आइडियल गैस का होता। तो जो प्रेशर हम ऑब्जर्व करते हैं किसी भी गैस का, वो प्रेशर तो रियल गैस का प्रेशर है भाई। पीवी इजिकल्स टू आर टी, इसमें प्रेशर आप क्या लिखोगे जो आपने मीटर में देखा। आप सब अच्छी तरह जानते हैं, जब जब आप हवा डलवाते हैं तो वो हवा भरने के बाद में एक मीटर लगा के देखता है, प्रेशर गॉज, है ना। आप कहते हो कि थोड़ा भैया जी देखना 40 पाउंड हो गए, फट जाएगा टायर, जा और मत भरवाओ। मैं कहता हूँ भाई और 10 थोड़ी सी और डाल दे, भैया जी उछलने लगी गाड़ी, मत। क्यों, उसने देख लिया प्रेशर कितना है। तो वो प्रेशर क्यों है, क्योंकि टायर के उसके ट्यूब के अंदर या टायर के अंदर जो मॉलिक्यूल लगातार टकरा रहे हैं ट्यूब के टायर, वो प्रेशर मेजर कर लिया। अब मेजर किसका करा प्रेशर, ये तो रियल गैस का प्रेशर मेजर करा। अब इसे रख दे हम आइडियल गैस के फॉर्मूले में, गलत हो जाएगा वो तो। आइडियल गैस के फॉर्मूले में तो मैं आइडियल गैस का ही प्रेशर लिखना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब ये रियल गैस का मॉलिक्यूल टकराने के लिए आ रहा है, पीछे से दूसरे अट्रैक्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं इसे। तो
अब ये कितनी फोर्स लगा पाएगा? उतनी नहीं लगा पाएगा जितनी की ये तब लगाता जब पीछे रोकने वाले ना होते, जब ये आइडियल गैस का मॉलिक्यूल होता। तो क्या हुआ कि अब हमने जो रियल प्रेशर मेजर करा है पी, वो तो कम है। किससे कम है? आइडियल गैस की कंडीशन से तो कम हो गया ना वो। रखना हमें आइडियल गैस की इक्वेशन में। तो रियल प्रेशर तो नहीं रख सकते हम, हमें तो आइडियल आइडियल गैस का ही प्रेशर रखना पड़ेगा। तो फिर हमें क्या करना होगा? फिर हमें देखना पड़ेगा कि रियल गैस होने के कारण कितना प्रेशर कम हो गया इसका। जितना प्रेशर कम हो गया उतना प्रेशर और जोड़ करके इसे किसका प्रेशर बनाओ? आइडियल गैस का प्रेशर बनाओ। तब इसे रखो आइडियल गैस के इक्वेशन में। तो प्रेशर पी जो हमने रियल गैस का ऑब्जर्व किया है, जो रियल गैस का प्रेशर है, उसे आइडियल गैस का प्रेशर बनाने के लिए उसमें उतना जोड़ना पड़ेगा, इतना कम कर दिया मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन ने या दूसरे फैक्टर्स ने। अब यहां तक ये बात देखो, ये बात क्लियर हुई कि बड़ा कंफ्यूजन है आपके साथ, नहीं सबके साथ कंफ्यूजन है। अजी वी में से तो बी आप सब करवा रहे हो, प्रेशर में से आप प्रेशर में आप ऐड करवा रहे हो, इसको भी तो सब करो, पी माइनस समथिंग लिखेंगे हम तो। ये बात समझ आई कि प्रेशर में ऐड क्यों करना है? ये बात समझ आया कि वॉल्यूम में बी बी सब्ट्रैक्ट क्यों करना है? बात समझ आई? हाँ ये बताइए। हम्म। आपने ये कहा कि एक गैस है, आपके टायर ट्यूब में गैस भरी हुई, आपने यहाँ गॉज लगाया, मीटर गॉज लगाया और उसमें देख लिया प्रेशर पी है। ये जो प्रेशर पी है, ये है आपका ये प्रेशर ऑफ रियल गैस, है ना? अब इस प्रेशर को हमने जो सब्स्टिट्यूट करना है, ये इन इक्वेशन ऑफ रियल गैस, क्योंकि ये रियल गैस का प्रेशर है, तो हमें इसे रियल गैस की इक्वेशन में ही हमें सब्स्टिट्यूट करना है। हम इसे वाई टू सब्स्टिट्यूट इन आइडियल गैस इक्वेशन। क्यों करें भाई सब्स्टिट्यूट आइडियल गैस में? ये तो रियल गैस का प्रेशर है, रियल गैस का प्रेशर है, तो हम इसे आइडियल गैस के प्रेशर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर ही क्यों रहे? इसका एक सिंपल जवाब, रियल गैस की इक्वेशन ही ना हमारे पास। हमारे पास गैस की कौन सी इक्वेशन है? हमारे पास तो आइडियल गैस की इक्वेशन है, रियल गैस की तो इक्वेशन है ही ना। अभी रुक जाइए, वहीं तो आ रहा हूं। हमारे पास तो रियल गैस की इक्वेशन ही नहीं है, ये तो मजबूरी है कि इसे आइडियल गैस की इक्वेशन में ही रखना पड़ेगा। आइडियल गैस की इक्वेशन में रखना पड़े तो कंपनसेट करना पड़ेगा जो प्रेशर रिड्यूस हुआ। अब आइडियल गैस की इक्वेशन में आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया विद प्रॉपर कंपनसेशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखना ध्यान से, अब जो आपने अपनी बात कही है वही बात आ गई सामने। अब ये जो गैस इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये आइडियल गैस इक्वेशन नहीं है, अब ये रियल गैस इक्वेशन है। अब ये रियल गैस इक्वेशन है। अब यहां पर इस प्रेशर को आप रियल गैस का प्रेशर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहां पर ये प्रेशर कौन सा है? ये अब ये आइडियल गैस का प्रेशर पी नहीं है, अब ये रियल गैस का प्रेशर पी है। उसमें ए प्लस वी स्क्वायर एड करने के बाद ये पूरा ब्रैकेट बनता है आइडियल गैस का प्रेशर। समझ आई? तो आइडियल गैस का प्रेशर आइडियल गैस की इक्वेशन में रखेंगे, रियल गैस का प्रेशर रियल गैस की इक्वेशन में लिखेंगे। ये वंडर वाली इक्वेशन रियल गैस की तो इक्वेशन बन गई है, तो रियल गैस का जो भी प्रेशर हो इसमें सब्स्टिट्यूट करो और काम पूरा। क्लियर हुई बात?